नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर आ चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के। दोस्तों इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। और दोस्तों यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो जिन भी लोगों ने ना देखा हो वो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में। और दोस्तों यूनिट 3 के अंदर केवल लोकल एनेस्थेटिक्स ही दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केवल लोकल एनेस्थेटिक्स के ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों पेज को हम प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आज का चैप्टर है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो चलिए हम इसको प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है वो पूछा है कि एजेंट्स दैट ब्लॉक कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। यहाँ पर लिखा है ब्लॉक का मतलब क्या होता है, बंद करना। इसके अलावा इसमें दिया है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। यहाँ पर दिया है कंडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका कंडक्शन का मतलब होता है चलना। जैसे कोई चीज़ कंडक्ट होती है तो उसका मतलब चलना होता है। तो इसमें लिखा है कि एजेंट्स दैट ब्लॉक कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन नर्व्स व्हेन अप्लाइड लोकली एंड प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो पहला ब्लॉक कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इसके अलावा अप्लाइड लोकली एंड प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को याद रखेंगे, इसका जो आंसर है वो लोकल एनेस्थेटिक्स है, न कि जनरल एनेस्थेटिक्स है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि लो पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक्स आर, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से लो पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक्स कौन सा है। तो जो हमारे लो पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो होते हैं प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, लो पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ पर सर आप ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन मत दीजिए। दोस्तों जो मेरा इसके पीछे उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो भी उसका ऑप्शन बन सकता है उतने आंसर की आपको नॉलेज हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका पेपर नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 आया है। इसके अंदर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है हाई पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक्स आर। तो दोस्तों जो हमारे हाई पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो होते हैं टेट्राकेन, इसके अलावा बुपिवाकेन और रोपिवाकेन जो है ये सभी हमारे हाई पोटेंसी लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जो आपका ब्लड वेजल्स है उसका डायमीटर बढ़ जाएगा और दोस्तों इसकी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो आपका कम हो जाएगा, यानी कि आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड दिया है हाइपोटेंशन। अब यहाँ पर वर्ड दिया है हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, बीपी का कम हो जाना उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। और इसके अलावा बीपी का बढ़ जाना उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें लिखा है रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल। जो भी हमारी स्मूथ मसल है वो सब रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये सभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है लोकल एनेस्थेटिक्स के। तो हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कोकेन इज ए नेचुरल एल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि कोकेन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसमें दिया है एरिथ्रोजाइलोन कोका, इसके अलावा पेपेवर सोमनीफेरम धतूरा एंड नॉन ऑफ दी अबव यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो जो इसका सही विकल्प है वो है एरिथ्रोजाइलोन कोका से हमें कोकेन प्राप्त होता है। बाकी यहाँ पर लिखा है पेपेवर सोमनीफेरम, इससे हमारा मॉर्फिन निकलता है। तो आप यहाँ पर मॉर्फिन निकल लेंगे और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। और दोस्तों इसमें पूछा है कि प्रोकेन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि जो हमारा प्रोकेन है ये किसका डेरिवेटिव है। तो इसमें दिया है गाबा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इसके अलावा इसमें दिया है पाबा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड का मतलब पाबा होता है। और इसमें सल्फोनामाइड दिया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है
पाबा यानी कि पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड यानी कि प्रोकेन जो है, प्रोकेन इज इसमें दिया प्रोकेन इज डेरिवेटिव ऑफ पाबा, तो ये इसका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दिया कि प्रोकेन, इसके अलावा यहाँ पर ब्लैंक दिया है और जो ब्लैंक दिया है यहाँ पर आपको भरना है। तो इसमें दिया कि प्रोकेन ब्लैंक द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड। तो इसमें दिया है कि इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, नो इफेक्ट होता है या फिर नॉन ऑफ द एबव होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है डिक्रीज, यानी कि प्रोकेन डिक्रीज द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड। इसलिए प्रोकेन और सल्फोनामाइड दोनों को एक साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सल्फोनामाइड होता है उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ प्रोकेन कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज कर जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? हमारा सही ऑप्शन है नंबर 2 का, डिक्रीज कर जाती है। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि इसमें पूछा है एसिटेनिलाइड इज डेरिवेटिव ऑफ, तो आपको बताना है कि जो एसिटेनिलाइड है इसमें से किसका डेरिवेटिव होता है। तो इसमें दिया है लिग्नोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन एंड बुपिवाकेन। तो दोस्तों जो हमारा एसिटेनिलाइड डेरिवेटिव होता है वो हमारा होता है लिग्नोकेन, जो है ये एसिटेनिलाइड डेरिवेटिव होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि एस्टर ऑफ पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड इज, यानी कि जो हमारा पाबा होता है इसका एस्टर कौन सा होता है। तो इसमें दिया है टेट्राकेन, लिग्नोकेन, प्रोकेन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो जो हमारा टेट्राकेन लोकल एनेस्थेटिक्स होता है ये एस्टर ऑफ पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड यानी कि पाबा का ये एस्टर होता है। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे 1 से 2 सवाल जरूर बन सकते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि इसमें पूछा है कि बुपिवाकेन इज, तो आपको बताना है। तो दोस्तों जो भी हमारा बुपिवाकेन लोकल एनेस्थेटिक्स होता है ये 4 टाइम पोटेंट होता है किसके? लिग्नोकेन के। इसके अलावा ये लॉन्ग एक्टिंग होता है और इट प्रोड्यूस टैकीकार्डिया। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्रीज इन हार्ट बीट। इंक्रीज इन हार्ट बीट जो है इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, और इसके अलावा डिक्रीज इन हार्ट बीट को क्या बोलते हैं? ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं, आपको पता होगा। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं और ये सभी इसमें दिया है बुपिवाकेन लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद जो यूनिट आएगी कल आएगी वो आएगी ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटो नर्वस, इसमें दिया है ऑटो नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक, इसके अलावा एड्रीनर्जिक, इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक। तो ये सब टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को कल मिलेगा। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।